राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसके अंदर आपका स्वागत है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन करंट अफेयर के। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर टंकेश्वर, बच्चों हाल ही में प्रोफेसर टंकेश्वर को उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सर्वाधिक समर्पित कुलपति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्रोफेसर टंकेश्वर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो बच्चों ये है प्रोफेसर टंकेश्वर, ये है प्रोफेसर टंकेश्वर। तो हाल ही में प्रोफेसर टंकेश्वर को उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सर्वाधिक समर्पित कुलपति, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा समर्पित वीसी का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। तो ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति है बच्चों? तो आप जानते हैं जीजेयू के कुलपति हैं। जीजेयू, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा नाम ये है बच्चों, जीजेयू गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहां स्थित है? हिसार में स्थित है बच्चों। कब इसकी स्थापना हुई थी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 20 अक्टूबर 1995 को, 20 अक्टूबर 1995 को जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जो इसका नाम गुरु जम्भेश्वर या जम्बोजी महाराज के नाम पे रखा गया है, जिन्हें बिश्नोई जो पंथ है उसका संस्थापक माना जाता है। बिश्नोई पंथ का संस्थापक कहा जाता है जम्बोजी महाराज को, जिसे बिश्नोई संप्रदाय जो है विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है। और जो बिश्नोई समाज के सिरमौर कहे जाते हैं, कौन बच्चों? बिश्नोई समाज के सिरमौर कौन कहलाते हैं? कमेंट करके बताइए। ठीक है। जिन्हें हरियाणा की राजनीति का पीएचडी कहा जाता है, जिन्हें हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, चौधरी भजनलाल। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। तो इनके वीसी हैं प्रोफेसर टंकेश्वर, जिनको सबसे अधिक समर्पित वीसी का जो पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है बच्चों, बात करें हम सीडीएलयू, ये यूनिवर्सिटी कहां है? तो ये सिरसा में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां है? सिरसा में। 2003 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। पहले 2000 में इसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया गया था, फिर 2003 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। और जो हमारे जननायक, किंग मेकर, गरीबों के, किसानों के मसीहा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं हरियाणा के निर्माता, शेर ए हरियाणा ताऊ, जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ठीक है। इसके वीसी आप जानते हैं बच्चों, राजवीर सोलंकी हैं। कौन है? राजवीर सोलंकी। प्रोफेसर राजवीर सोलंकी जो हैं वो इसके वीसी हैं। CRSU, ये बच्चों आप जानते हो कहां है? जींद में। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां है? जींद में। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां है बच्चों? जींद में स्थित है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। सबसे पहले 2007 में इसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर बनाया गया। उसके बाद 4 जुलाई 2014 को अध्यादेश सरकार द्वारा जारी किया गया और 25 जुलाई 2014 को जो है इसे यूनिवर्सिटी का, जो इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। तो ये कहां है? जींद में। तो 2014 में ये बनी थी बच्चों। और जो महान स्वतंत्रता सेनानी, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य है, हमारे जो पूर्व सीएम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। तो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। एक तो ये भी एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल है, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिन्हें अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा बच्चों, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी उसके सदस्य भी ये रह चुके हैं। दोनों क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है बच्चों। सीबीएलयू, ये भी 2014 में बनी थी। ये कहां है? भिवानी में। सीबीएलयू चौधरी बंसीलाल
यूनिवर्सिटी भिवानी। 2014 में हमारे जो सीएम रहे, सबसे युवा सीएम, हरियाणा के सबसे युवा सीएम चौधरी बंसीलाल, ठीक है बच्चों, चौधरी बंसीलाल लेघा। अब एचएससी ने 2 बार इनका नाम जो है पूरा नाम दिया है, चौधरी बंसीलाल लेघा, हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, 41 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा राज्य के पहले जाट मुख्यमंत्री, इसके अलावा सबसे ज्यादा समय तक हरियाणा पे शासन करने वाले मुख्यमंत्री, ठीक है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, या जिन्हें हम कहते हैं आधुनिक हरियाणा का शिल्पी, या आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कह लो, आर्किटेक्ट कह लो, हरियाणा के लौह पुरुष कह लो, ठीक है। भिवानी के गोलागढ़ से संबंध रखते हैं तो उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। तो बच्चों इसके जो वीसी हैं वो है आर के मित्तल, राजकुमार मित्तल, और सीआरएसयू के वीसी भी कौन है, राजवीर सोलंकी, और सीडीएलयू के भी कौन है, राजवीर सोलंकी। तो बच्चों हम बात कर रहे थे प्रोफेसर टंकेश्वर की। प्रोफेसर टंकेश्वर को जो है वो श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सर्वाधिक समर्पित कुलपति का जो अवार्ड है वो मिला है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को यह पुरस्कार गोल्डन एम अवार्ड्स द्वारा उनके नेतृत्व, शिक्षा में उनके पेशेवर प्रयासों, शिक्षा के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार एक अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सबसे अच्छे और दूरदृष्टि रखने वाले शैक्षणिक पेशेवरों को श्रेष्ठ पहचान देता है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो बच्चों ये इन्हीं के बारे में है। ये पीडीएफ के बारे में फिर मैं आपको बताता हूं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे पीडीएफ जो है वो हर रोज डल रही है, आप वहां से जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। इन्हीं के बारे में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। हरियाणा क्रिकेट में रणजी प्लेयर मनदीप बुरा राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों हरियाणा क्रिकेट के रणजी प्लेयर है मनदीप बुरा। तो राज्य के किस जिले से ये संबंध रखते हैं? ये मनदीप बुरा हैं। ये राज्य के किस जिले से जो है संबंध रखते हैं मनदीप बुरा? तो बच्चों ये संबंध रखते हैं हिसार से। हिसार प्राचीन नाम इसुयार, जिन्हें स्टील सिटी कहा जाता है, जिसे इस्पात नगरी कहते हैं, फिरोजा नगरी कहते हैं। हिसार ए फिरोजा भी कहलाता है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस जिलों 7 जिले जो बने उनमें से एक था। उस टाइम सबसे बड़ा जिला था बच्चों। वर्तमान में क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3983 वर्ग किलोमीटर बच्चों, ठीक है। तो हिसार के घिराए गांव से संबंध रखते हैं। हिसार के घिराए गांव से संबंध रखते हैं। इनकी जो बड़ी बहन है स्वीटी बुरा, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है पहलवान रही है, रेसलर रही है। अगर हम बात करें बच्चों जींद, जींद से हमारे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं बच्चों बहुत अच्छे, यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, आईपीएल में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं युजवेंद्र चहल, जो शतरंज में भी, क्रिकेट के अलावा और किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? शतरंज में भी बच्चों, ठीक है। तो जींद भी 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, उन्हीं में से एक है बच्चों। तो इसका जो एरिया है 2702 वर्ग किलोमीटर है। तो जींद एक ऐसा जिला बच्चों जो उस टाइम 7 जिले थे, उनमें से और डिस्ट्रिक्ट जो निकाले गए हैं, सभी में परिवर्तन आ गया। जींद लगभग अपरिवर्तित है। उस टाइम भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। उस टाइम 1712 वर्ग किलोमीटर था, आज भी लगभग वैसा का वैसा जींद है। तो यह भी पूछ सकता है हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, उनमें से कौन सा जिला अब तक अपरिवर्तित है, लगभग अपरिवर्तित है? वो है जींद, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय कहते हैं, ठीक है बच्चों। जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा जिसकी लगती है, कितने जिलों से? 8 जिलों से। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 7 जिलों से लगती है बच्चों, और एक पंजाब के जिले से लगती है, ठीक है। तो करनाल बच्चों, करनाल आप जानते हो, करनाल भी उन 7 जिलों में से एक था जो गठन के समय बने थे। यानी कि 1 नवंबर 1966 को ही हिसार, जींद, करनाल जो इनका तीनों का गठन हुआ। तो इसका जो अक्षर है बच्चों वर्तमान में 2520,
उस टाइम ये दूसरा सबसे बड़ा जिला था। 2520 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है। और करनाल जो है बच्चों, यहां से एक बहुत अच्छे खिलाड़ी आते हैं, नवदीप सैनी, जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं, नवदीप सैनी, ठीक है, जिन्हें करनाल एक्सप्रेस या त्रावड़ी एक्सप्रेस कहते हैं। करनाल एक्सप्रेस या त्रावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से कौन जाना जाता है बच्चों? तो वो जाना जाता है नवदीप सैनी, ठीक है। इसके बाद बच्चों फरीदाबाद की अगर हम बात करें, फरीदाबाद क्षेत्रफल के लिहाज से हमारे हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। 743 वर्ग किलोमीटर जो है, मैंने आपको बताया था बच्चों, कई जगह साइट पे 741 भी आपको मिल जाएगा। तो 2-4 किलोमीटर का ऊपर नीचे हो ना, उसको ध्यान मत दिया करो, ठीक है। वो कभी कभी मैंने पहले ही बताया था कि हो सकता है कई बार क्या होता है कि कुछ समय समय पे थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ गांव जो हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिए जाते हैं, एक आध गांव उससे निकाल के इसमें शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा अक्सर में फर्क आ जाता है। तो 743 वर्ग किलोमीटर है, ऑफिशियल साइट पे 741 दिखाता है फिलहाल, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला जो है वो कितना है बच्चों? वो है फरीदाबाद। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा। तो यहां से आते हैं बच्चों इंटरनेशनल प्लेयर हमारे मोहित शर्मा। कौन से? मोहित शर्मा, जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं, मोहित शर्मा। ये कहां से आते हैं? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से, जिसका आजकल नाम बदल के क्या रख दिया? बलरामगढ़, ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो इसका गठन 12वें जिले के तौर पे हुआ था बच्चों फरीदाबाद का 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना था, 12वां जिला। हिसार के घिराए गांव से संबंधित हैं मनदीप बुरा, तेज गेंदबाज हैं। उनकी बड़ी बहन स्वीटी बुरा अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर हैं बच्चों। स्टेट लेवल अंडर 19 में खेलते हुए 3 मैचों में मनदीप बुरा ने 14 विकेट लिए और टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। उसके बाद हरियाणा की रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है बच्चों। तो इनकी बड़ी बहन जो है वो स्वीटी बुरा भी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर हैं बच्चों। अगला देखिए, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड्स के कितने पदों पर पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहले तो यह बताओ बच्चों, खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय किसके पास है? खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय किसके पास है? या इसको हम कह सकते हैं खनन एवं भूविज्ञान मंत्रालय किसके पास है बच्चों? तो यह है श्री मूलचंद शर्मा के पास। कौन है हमारे मंत्री? खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय के श्री मूलचंद शर्मा। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का। और अगर हरियाणा के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है बच्चों लोहारू, जहां से हमारे कृषि मंत्री आते हैं जेपी दलाल, ठीक है। तो इसके अलावा श्री मूलचंद शर्मा के पास खनन एवं भूविज्ञान के अलावा और कौन सा मंत्रालय है? परिवहन मंत्री भी यही है बच्चों, परिवहन मंत्री भी यही है। इसके अलावा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण जो है वो भी किन के पास है? वो भी इन्हीं के पास है बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग माइनिंग गार्ड्स के कितने पदों पर पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो बच्चों ये लिया 111 कि जो अवैध खनन जो है, अवैध खनन जो होता है उसको रोकने के लिए बच्चों अब जो है वो गार्ड्स लगाए जाएंगे, और गार्ड्स के रूप में जो पूर्व सैनिक, जो रिटायर्ड सैनिक है बच्चों, उनको लगाया जाएगा, ठीक है। सरकार ने पूर्व सैनिकों को माइनिंग गार्ड के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने फिलहाल खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड्स के 111 पद जो हैं वो सृजित किए करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 111 पदों को आउटसोर्सिंग नीति के तहत जो है भूतपूर्व सैनिकों में से भरा जाएगा। पिछले दिनों खनन मंत्री मूलचंद शर्मा
ने निर्देश दिए थे कि प्रदेश में अवैध खनन के गोरख धंधे को सख्ती से बंद करवाया जाए। इसीलिए अब सरकार ने पूर्व सैनिकों को माइनिंग गार्ड बनाकर फील्ड में उतारने का फैसला किया है। ठीक है बच्चों, ताकि जो अवैध खनन है उसको रोका जा सके, अवैध जो खनन है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की जेल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फैसला लिया गया है? कहता हरियाणा की किस जेल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फैसला लिया है बच्चों? तो बच्चों ये लिया है यमुनानगर जेल। कौन सी जेल? यमुनानगर। ठीक है, जिला कारागार यमुनानगर जो है, इसमें सरकार ने आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निर्णय लिया। बच्चों आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने यह भी पढ़ा था कि हमारे राज्य में, हरियाणा प्रदेश में जेलों के नाम किन के नाम पर रखने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, जेलों के नाम किन के नाम पर रखने का सरकार ने फैसला लिया। बच्चों कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था पिछली वीडियो में, पिछली सारी वीडियो देखा करो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिए। बार बार मैं आपको ये बात समझा रहा हूं क्योंकि वीडियो बार बार देखना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर हम नोट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, तो उनको हम बार बार जो है पढ़ सकते हैं और फिर वो हमें याद रहेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि जो प्रति कैदी प्रतिदिन जो खर्च है वो हरियाणा में जो है वो देश के प्रति कैदी प्रति दिन खर्च होने से हरियाणा जो 3 गुना एक कैदी पे खर्च करता है। मतलब पूरे देश में जो औसत खर्च होता है एक कैदी पर एक दिन में, हरियाणा जो है प्रतिदिन एक कैदी पर एक दिन में देश के औसत से 3 गुना खर्च करता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें खर्च के मामले में, प्रतिदिन प्रत्येक कैदी पे खर्च करने के मामले में, तो हरियाणा 6ठे नंबर पे है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो सरकार जो जेलें हैं उनके नाम किसके नाम पे रखने का फैसला किया है? तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। किसके नाम पे? स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। ठीक है बच्चों। और जेल में एंट्री करते ही जो है बच्चों दीवारों पे स्लोगन लगे होंगे, अच्छे अच्छे नारे लगे होंगे, इसमें प्रमुख नारा सुधरो और घर जाओ। ठीक है, इस तरह के नारे जो हैं, ताकि जो कैदी हैं वहां रहते रहते उनकी मानसिक स्थिति बदले और समाज में जो है आकर वो अपने आप को सजा पूरी होने के बाद जो एडजस्ट कर सके। तो किस जिले की जेल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फैसला लिया गया है? तो लिया बच्चों यमुनानगर में। तो बच्चों हिसार, रोहतक, जींद, ये तो आप जानते हैं 1 नवंबर 1966 को इनका गठन हुआ था। इनका एक्सपल पीछे पढ़ भी लिया। हिसार 3983, बच्चों ये याद हो जाने चाहिए। रोहतक जो है 1745 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का भू आवेष्टित जिला है, लैंड लॉक्ड, जिसकी सीमा किसी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। बच्चों हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है, एजुकेशन सिटी, शुगर सिटी, ठीक है, रेवड़ी गज्जक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट, थोक कपड़े की मार्केट, शौरी मार्केट कहां स्थित है? वो रोहतक में स्थित है बच्चों। ठीक है, जींद 2702। और बच्चों अगर हम बात करें यमुनानगर की, तो इसका क्षेत्रफल है 1756 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1756 वर्ग किलोमीटर। ग्रीन सिटी भी कहलाता है बच्चों। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जो है सरस्वती शुगर मिल कहां है? यमुनानगर में ही है। तो बच्चों इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को। हरियाणा के 4 जिले बने थे, जिनमें पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल। ठीक है, तो देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेल में बंद कैदियों और वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिला जेल यमुनानगर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने और इस औषधालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए 5 पद नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन 5 पदों में कौन कौन से पद होंगे? आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का 1-1 पद, तथा पार्ट टाइम वाटर कैरियर
और स्वीपर के 2 पद शामिल है। तो टोटल 5 पद जो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो भी स्वीकृत किया है। तो इन पदों की सृजन से प्रतिवर्ष 35.56 लाख रुपए से अधिक का खर्चा आने की संभावना, लगभग 35,56,000 रुपए जो है वो खर्च आने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने वाला हरियाणा उत्तरीय क्षेत्र का कौन सा राज्य है? डेंगू मरीज, बच्चों पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि डेंगू जो रोग है वो किसके कारण होता है? डेंगू रोग जो किसके कारण होता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है? बच्चों ये कमेंट करके बताइए। तो डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, आप जानते हो बच्चों डेंगू के रोग में प्लेटलेट्स जो बड़ी तेजी से घटती हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो बकरी का दूध जो बड़ा लाभदायक होता है, ठीक है, तो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स में देने वाला हरियाणा उत्तरीय क्षेत्र का कौन सा राज्य है? तो बच्चों ये पहला, कौन सा? पहला। तो डेंगू होता है बच्चों एडीज मच्छर के काटने से। कौन सा? एडीज मच्छर, ठीक है। मलेरिया पता है बच्चों आपको, मलेरिया किसके काटने से होता है? आप साइंस में बहुत पढ़ते हो, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसके काटने से जो है कौन सा रोग होता है? मलेरिया, जिसमें कि कौन सी औषधि दी जाती है? कुनैन। और ये कुनैन जो है वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है और वृक्ष से कौन से भाग से प्राप्त होती है, ये भी आप कमेंट करके बता ही दीजिए कि मलेरिया के लिए जो औषधि है कौन सी औषधि दी जाती है? कुनैन। तो ये कुनैन जो औषधि है वो किस पौधे से प्राप्त होती है और पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू, और मलेरिया जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो बच्चों कुनैन होती है सिनकोना नामक पौधे के। कहां से? सिनकोना। और सिनकोना के कौन से भाग से? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से कुनैन जो है औषधि प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मुफ्त दी जाने लगी है। क्या दी जाती है बच्चों? मुफ्त दी जाने लगी। पहले है ना, पहले क्या होता था? 8500 रुपए प्रति यूनिट फीस ली जा रही थी पहले सरकारी अस्पतालों में। पहले इसके बदले 8500 रुपए, 8500 रुपए प्रति यूनिट फीस ली जा रही थी, और अब क्या हो गई है? फ्री दी जाने लगी है। डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट देने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र का पहला राज्य है। प्रदेश में वर्ष 2017 से डेंगू के मामलों में लगातार कमी आई है। इस साल अभी तक डेंगू के केवल 33 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। कितने मामले आए हैं बच्चों? 33 अब तक। इनमें भी 20 गुरुग्राम में और भिवानी में 10 डेंगू के मरीज मिले हैं। वर्तमान में गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, रोहतक और सोनीपत में प्लेटलेट्स एफेरेसिस मशीन जो है लगाई गई है, जहां मरीजों को आसानी से प्लेटलेट्स मिल सकेंगी। इसके अलावा 27 डेंगू परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदेश में हैं। तो प्रदेश में जो डेंगू परीक्षण प्रयोगशालाएं उनकी संख्या कितनी है? 27। जिला नूह, जिसका प्राचीन नाम था मेवात, उससे पहले नाम रखने की जो योजना थी वो थी सत्यमेवपुरम, जो श्री ओम प्रकाश चौटाला ने उस टाइम घोषणा की थी जिला बनाने की। हालांकि उस टाइम वो बन नहीं पाया, बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उसे जिला बनाया था। और यमुनानगर में 2 एंटीमोलॉजिकल जोन बनाए गए हैं, ठीक है। तो डेंगू परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदेश में कितनी है? 27। और 2 एंटीमोलॉजिकल जोन जो है वो कहां बनाए गए? नूह और यमुनानगर में। जबकि रोहतक और हिसार में जल्द ही 2 एंटीमोलॉजिकल जोन स्थापित किए जाएंगे, यहां प्रस्तावित है बच्चों। बनाए कहां गए हैं एंटीमोलॉजिकल जोन? नूह और यमुनानगर में। कहां प्रस्तावित है? रोहतक और हिसार में, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे आप जानते हो बच्चों श्री अनिल विज, गृह मंत्री भी हमारे श्री अनिल विज, आयुष मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध जो है वो भी उन्हीं के पास है बच्चों। चिकित्सा शिक्षा एवं शोध भी किन के पास है? श्री अनिल विज के पास है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि अध्यादेशों पर कितने सांसदों की कमेटी बनाई है?
बच्चों आपको तो पता ही है, अभी जो नए कृषि अध्यादेश जो हैं वो सरकार लेके आई, तो उसका जो है किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। और पीपली की घटना तो आपको ध्यान नहीं होगी, कुरुक्षेत्र के पीपली में बच्चों, कि किसानों पे जो लाठियां हैं वो बरसाई गई। उससे फिर क्या है, किसानों में ज्यादा सरकार के प्रति रोष जो पैदा हुआ, और सरकार को फिर जो है, आपको तो जानते ही बच्चों, सरकार कोई भी काम करती है वोट बैंक के लिए करती है, तो अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दिया। तो उनको शांत करने के लिए, किसानों को शांत करने के लिए उन्होंने सांसदों की कमेटी बनाई कि एक कमेटी किसानों के बीच जाएगी और उनसे चर्चा करेगी भाई इसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, या आपके लिए लाभदायक या फायदेमंद है, इस टाइप का। ठीक है, तो बच्चों इस तरह की जो कमेटी बनाई है, तो वो कितने सांसदों की कमेटी बनाई है, तो बच्चों वो 3 सांसदों की कमेटी बनाई है। ठीक है, ये हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़, जो कि वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो है। बच्चों नया क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए आ सकता है। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं वर्तमान में। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं बच्चों, कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी। ब्रिजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, ब्रिजेंद्र सिंह जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम तो आपको ध्यान होगा बच्चों, चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके सुपुत्र हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्हें बांगर का शेर कहा जाता है। बांगर का शेर किसे कहते हैं? चौधरी बीरेंद्र सिंह को। उनके सुपुत्र है ब्रिजेंद्र सिंह, हिसार लोकसभा जो है सीट उससे सांसद हैं। ये श्री धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद हैं। तो बच्चों इन तीनों को उस कमेटी में शामिल किया है। और यह कमेटी किसने बनाई है? हमारे हरियाणा के जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो श्री ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं, इन्होंने इस कमेटी का निर्माण किया है। और 15 सितंबर तक ये अपनी रिपोर्ट जो है इनको सौंपेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी, हिसार सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह की एक कमेटी जो है गठित की है। यह कमेटी किसानों के बीच जाएगी और उनसे अध्यादेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। ठीक है, कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है 15 सितंबर तक जो है वो देगी। तो कर लो बच्चों, कितने सांसदों की कमेटी जो है कृषि अध्यादेशों के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई है? तो बनाई बच्चों 3 सांसदों की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने 15 पीढ़ियों के बाद अपने पुरखों की जन्मस्थली खोज निकाली है? कहते हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति वीसी ने 15 पीढ़ियों के बाद अपने पुरखों की जन्मस्थली जो है खोज निकाली है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पहले थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, 2014 में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जींद में स्थित है। जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी संविधान सभा निर्मात्री, जो संविधान सभा थी हमारी संविधान निर्मात्री सभा, उसके सदस्य। ठीक है, इसके अलावा 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहने वाले एकमात्र व्यक्ति चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम पे ये यूनिवर्सिटी है, जींद में है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में सिरसा में, ठीक है, ताऊ देवीलाल के नाम पे जो यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी में बच्चों 2014 में बनाई गई। तो हमारे जो लौह पुरुष है हरियाणा के चौधरी बंसीलाल, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी बच्चों 1987 में ये एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था। सबसे पहले 1987 में ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था। ठीक है, फिर 2006 में जो है इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये मुरथल में बच्चों, कहां है? मुरथल, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मुरथल में है यूनिवर्सिटी। और जो दीनबंधु हैं बच्चों चौधरी छोटूराम, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु चौधरी छोटूराम। इसके अलावा चौधरी छोटूराम को जो है रहबर ए आजम कहा जाता है, रहबर ए आजम, किसानों का मसीहा,
किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल को भी कहते हैं, चौधरी छोटूराम को भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम कहें भाखड़ा जो डैम है उसके जन्मदाता, भाखड़ा डैम के जन्मदाता, ठीक है, या उसके वास्तुकार कहिए, और दीनबंधु, ये सारे उपनाम चौधरी छोटूराम के हैं। किसके? चौधरी छोटूराम, जो कि गढ़ी सांपला रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गढ़ी सांपला से जो है संबंध रखते हैं। बचपन का नाम वैसे इनका रिचपाल था बच्चों, राम रिचपाल इनका नाम था। एक्चुअल जो नाम था वो इनका राम रिचपाल था, लेकिन परिवार में सबसे छोटे होने के कारण सभी ने छोटू कहकर बुलाते थे, और जब ये स्कूल में इनका दाखिला हुआ तो उस टाइम भी इन्होंने अपना नाम छोटूराम ही लिखवाया। ठीक है, तो इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने 15 पीढ़ियों के बाद अपने पुरखों की जन्मस्थली खोज निकाली है? तो वो है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, उन्होंने 15 पीढ़ियों के बाद अपने पुरखों की जो जन्मस्थली खोज निकाली है। केरल का द्वार कहे जाने वाले पालक्कड़ के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत, ये इनके वीसी हैं बच्चों। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं? पालक्कड़ के। और पालक्कड़ को क्या कहते हैं? केरल का द्वार। केरल का द्वार कहलाता पालक्कड़। हमारे हरियाणा का द्वार कौन सा बच्चों? हरियाणा का द्वार किसे कहते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है, और गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहते हैं? गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का द्वार किसे कहा जाता है? और हरियाणा का द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। 15 पीढ़ियों बाद अपने पुरखों की जन्मस्थली खोज निकाली है। वह फिलहाल हरियाणा के सोनीपत में स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति, उसके वाइस चांसलर है। 2006 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था इसे। 1987 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी मुरथल सोनीपत में। कुलपति डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत अपने नाम के आगे अनायत सरनेम तो लगाते हैं, लेकिन वह न तो इसका संदर्भ जानते हैं और न इसका मतलब जानते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों राजेंद्र कुमार अनायत। राजेंद्र कुमार अनायत वीसी। कई बार उन्होंने अपने पिता से अनायत का अर्थ भी पूछा, लेकिन वो भी नहीं बता पाए। फिर दरअसल क्या हुआ बच्चों, जब ये मुरथल में वीसी बन के आए तो गोहाना के कुछ लोग इनसे मिलने आए, और वो भी जो मिलने आए वो भी संयोग से अनायत थे और ये भी अनायत। तो जब उन्होंने इनसे पूछा कि आप जो है वो अनायत क्यों लगाते हो, तो ये कोई उसका विशेष जवाब नहीं दे पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम भी अनायत हैं और संभवतः आप लोग जो है वो यहीं से गए हुए हो केरल में। तो इनकी जिज्ञासा और बढ़ी, तो इन्होंने पूछा कि अनायत क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अनायत हमारे गांव का नाम है, और संभवतः आपके पूर्वज जो है इसी गांव से निकल के जो केरल गए हैं। और जब ये पूरी चीज इन्होंने इस पे रिसर्च किया तो क्या पाया कि लगभग 250 साल पहले इनके पूर्वज जो है वो अनायत गांव से निकल के कहां गए थे? केरल गए थे और वहां रहने लगे थे। तो इन्होंने जो है 15 पीढ़ियों बाद जो है अपनी जन्मस्थली जो है वो खोज निकाली है। ठीक है, कर लोगे? हाँ, तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था, वो मैं उसका जवाब दे देता हूं। हरियाणा का प्रवेश द्वार आप सभी को पता है, गेटवे ऑफ हरियाणा, वो है बहादुरगढ़। पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है बहादुरगढ़ बच्चों। और उत्तरी भारत का जो प्रवेश द्वार है, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो हरियाणा को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार आप जानते हो बच्चों, मुंबई को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। लेकिन ये उत्तरी भारत की बात, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार जो है वो किसे कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है बच्चों, ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के कितने स्कूलों में महिला शिक्षक नहीं है? हरियाणा के कितने स्कूल ऐसे हैं बच्चों जहां कोई भी महिला शिक्षक नहीं है?
ठीक है। तो बच्चों ये है 4078। 4078 ऐसे स्कूल हैं हरियाणा के जिनमें कोई भी महिला टीचर नहीं है, ठीक है। इनमें से 3872 जो स्कूल हैं ये प्राइमरी स्कूल हैं बच्चों। टोटल कितने स्कूल हैं? 4078 जिनमें कोई महिला शिक्षक नहीं है, और उनमें से 3872 जो प्राइमरी स्कूल हैं। अगर हम बात करें 746 जो मेवात काडर के स्कूल हैं, इनमें से 487 में कोई महिला शिक्षक नहीं है, ठीक है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन कौन है बच्चों? हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन कौन है? ने बताया बीते दिनों शिक्षा निदेशालय से प्रदेश के 14,000 स्कूलों का डाटा लेकर उसका अध्ययन किया गया। कितने स्कूलों का डाटा लेकर अध्ययन किया गया? 14,000 स्कूलों का डाटा लेकर अध्ययन किया गया। आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया इन 14,000 स्कूलों में से 4078 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी महिला शिक्षक नहीं है। और खास बात यह है कि इन 4078 स्कूलों में 3872 स्कूल जो हैं वो प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक है। तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन मैंने आपसे पूछा था बच्चों कौन है? वो है ज्योति बेंदा। ज्योति बेंदा। इनमें से 746 स्कूल मेवात काडर के हैं जिनमें से 487 स्कूलों में कोई महिला शिक्षक नहीं है। सरकार को लिखे पत्र में आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा, तो हरियाणा बाल संरक्षण जो आयोग है उसकी चेयरपर्सन का नाम है ज्योति बेंदा, ने सरकार से ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने की मांग की है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन कौन है? वो है ज्योति बेंदा। अगला देखिए, हरियाणा सरकार ने मूंग की खरीद के लिए कितने जिलों में 20 मंडियां निर्धारित की है? मूंग की खरीद के लिए कितने जिलों में 20 मंडियां निर्धारित की हैं? तो बच्चों 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6। तो मैं फिर बताता हूं बच्चों, 6 यो अशुद्ध होता है, ये 6 लिखना अशुद्ध है, शुद्ध रूप है ये, ठीक है, ध्यान रखोगे। सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में मूंग की खरीद को लेकर 20 मंडियां निर्धारित की हैं। खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ और अटेली मंडी में मूंग की खरीद होगी। भिवानी जिले की बात करें तो सिवानी, तोसाम, लोहारू, भिवानी, जुई तथा बहल में, और चरखी दादरी जिले की बात करें तो चरखी दादरी मंडी में मूंग की खरीद होगी। इसके अलावा हिसार में, हिसार जिले में हांसी, हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर में, फतेहाबाद जिले में भट्टूकला और फतेहाबाद में, सिरसा जिले में डबवाड़ी, डिंग, एलनाबाद, सिरसा, कालावाड़ी मंडी में खरीद होगी। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित मंडियों में खरीद का कार्य 2 ही एजेंसी करेंगी, एक हैफेड और दूसरा हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन। ये जो मूंग की 6 जिलों में 20 मंडियां निर्धारित की हैं, इसमें मूंग की खरीद 2 ही एजेंसी करेंगी, एक हैफेड और दूसरा हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन। अगला देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया में पदक जीतने वाले 12 खिलाड़ियों में से हरियाणा के कितने पहलवान डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं? बच्चों, खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है और डोपिंग टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाया जाता है, कोई दोषी पाया जाता है, तो उसको अपने मेडल लौटाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो उसने पुरस्कार राशि जीती है वो भी लौटानी पड़ती है, ठीक है, और उस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लग जाता है। तो अब ये क्या कहता है कि खेलो इंडिया, खेलो इंडिया बच्चों खेल कब शुरू हुए? पहले तो ये बताइए कि खेलो इंडिया जो खेल कब शुरू हुए थे? तो बच्चों खेलो इंडिया खेल शुरू हुए थे 2018 में। 2018 में उस टाइम जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये आप जानते हो बच्चों बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, ये भी शूटिंग के, ठीक है। एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल ये जीत के लाए थे।
तो इन्हीं के प्रयासों से 2018 में जो खेलो इंडिया जो है वो खेलों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, खेलो इंडिया 2021 कहां आयोजित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। खेलो इंडिया का जो 2021 संस्करण है, 2021 में खेलो इंडिया खेल जो है वो कहां आयोजित होंगे? तो ये आयोजित होंगे हमारे पंचकुला में। कहां पे? पंचकुला, हरियाणा में। इससे पीछे जो था ना बच्चों 20 में गुवाहाटी में थे। तो 2021 खेलो इंडिया जो है वो खेल कहां होंगे? पंचकुला, हरियाणा में जो है वो खेलों का आयोजन होगा। तो इसका एक क्वेश्चन और भी हमने पढ़ा था बच्चों। वो क्या पढ़ा था कि पंचकुला में खेलों का आयोजन होगा, तो और किस जिले के जो खेल परिसर हैं उन्हें प्रयोग किया जाएगा? बच्चों बहुत ज्यादा खिलाड़ी आएंगे, लगभग 25,000 खिलाड़ी आएंगे। तो उसके लिए पंचकुला के साथ साथ उसके जो साथ लगता जिला अंबाला, उसके खेल परिसर, उसके जो स्टेडियम है वो भी यूज किए जा सकते हैं। ऐसी जानकारी हमारे खेल मंत्री ने दी थी। आप जानते हो बच्चों हमारे खेल मंत्री जो हैं वो है श्री संदीप सिंह, जो खुद हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें फलिक्कर सिंह के उपनाम से जाना जाता है, जो पेहोवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे केंद्रीय खेल मंत्री वर्तमान में कर्ण रिजिजू, केंद्रीय खेल मंत्री जो है वो कर्ण रिजिजू हैं बच्चों। तो हाल ही में खेलो इंडिया में पदक जीतने वाले 12 खिलाड़ियों में हरियाणा के कितने पहलवान डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए? तो बच्चों वो पाए गए हैं 3। कितने? 3। कितने पाए गए हैं? 3 पहलवान जो हैं वो डोपिंग टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव पाए गए। खेलो इंडिया 2018 में हुए थे बच्चों। 21 का संस्करण जो है वो पंचकुला में होगा। ठीक है। और इसमें साथ में जो अंबाला के स्टेडियम भी यूज किए जा सकते हैं। तो हमारे 3 पहलवान जो हैं वो डोप टेस्ट में क्या पाए थे? पॉजिटिव। खेलो इंडिया में पदक जीतने वाले 12 खिलाड़ियों में हरियाणा के 3 पहलवान शामिल हैं जिनका डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। भारतीय कुश्ती संघ के कार्यकारी सचिव विनोद तोमर ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेलो इंडिया गेम्स के 4 सत्रों में डोप टेस्ट में नाकाम रहे 12 पहलवानों से पदक और प्रमाण पत्र लौटाने को कहा है। सरकार से मिली स्कॉलरशिप व प्रमाण पत्र भी वापस लौटाने होंगे। बच्चों इन्हें लौटाने होंगे पदक। रोहित दहिया दिल्ली के हैं, कपिल दिल्ली के हैं, विकास कुमार हमारे हरियाणा के हैं, जगदीश रोकड़े महाराष्ट्र, विराज रनवाड़े महाराष्ट्र, जसदीप सिंह पंजाब। इसके अलावा मनोज जो हैं दिल्ली, अभिमन्यु हमारे हरियाणा के हैं, विशाल हरियाणा के हैं, रोहित अहिरे महाराष्ट्र, विवेक भरत महाराष्ट्र और राहुल कुमार यूपी। ठीक है। तो बच्चों सबसे ज्यादा इसमें महाराष्ट्र के हैं, जो 4 खिलाड़ी है महाराष्ट्र के हैं। तो हमारे कितने खिलाड़ी इसमें? 12। कौन कौन से हैं? विकास कुमार, अभिमन्यु और विशाल। 3 पहलवान जो हैं वो हमारे हरियाणा के हैं। ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने टीचर्स को। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।